श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता युद्धखंड अथ त्रयोदशोध्याय। बृहस्पति तथा इंद्र का शिव दर्शन के लिए कैलाश की ओर प्रस्थान। सर्वज्ञ शिव का उनकी परीक्षा लेने के लिए दिगंबर जटाधारी रूप धारण कर मार्ग रोकना। क्रुद्ध इंद्र द्वारा उन पर वज्र प्रहार की चेष्टा। शंकर द्वारा उनकी भुजा को स्तंभित कर देना। बृहस्पति द्वारा उनकी स्तुति, शिव का प्रसन्न होना और अपनी नेत्राग्नि को क्षार समुद्र में फेंकना। व्यासुवाच भो ब्रह्मन् भगवन् पूर्वं सुतं मे ब्रह्मपुत्रक जलंधरं महादैत्यं वधीच्छं करः प्रभुः तत्त्वं वद महाप्राज्ञ चरितं शशिमौलिनः विस्तारपूर्वकं शृण्वन् क्रस्त्रये तद्यशोमलम्। व्यास जी बोले, हे ब्रह्मन, हे भगवान, हे ब्रह्मपुत्र, मैंने सुना है कि पूर्व काल में प्रभु शंकर जी ने महादैत्य जलंधर का वध किया था। हे महाप्राज्ञ, आप शंकर जी के उस चरित्र को विस्तार पूर्वक कहिए। उनके पावन चरित्र को सुनता हुआ कौन तृप्त हो सकता है। सूतवाच इत्येवं व्यास संप्रष्टो ब्रह्मपुत्रो महामुनिः जवा उवाचार्थो दव्यग्रम वाक्यं वाक्य विशारदः। सूत जी बोले, महामुनि व्यास जी के द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर बोलने में प्रवीण महामुनि सनत कुमार जी शांतिपूर्वक अर्थमय वचन कहने लगे। सनत कुमार वाच एकता जीव चक्र च भक्त्या परमया मुने दर्शनं कर्तुमीशस्य कैलासं जग्मतुर्भृशम्। सनत कुमार बोले, हे मुने, एक बार बृहस्पति एवं इंद्र परम भक्ति से युक्त हो शंकर जी का दर्शन करने के लिए कैलाश को गए थे। अथ गुरुविन्द्रयोर्ज्ञात्वा गमनं शंकरः प्रभो परीक्षितुं तयोर्ज्ञानं सदर्शन रतात्मनोः दिगंबरोऽथ तन्मार्गमारुध्य सद्गतिः सतां जटाबद्धेन शिरसा तिष्ठत् संशोभिताननः। तब बृहस्पति तथा इंद्र के आगमन को जानकर अपने दर्शन के लिए तत्पर मन वाले उन दोनों के ज्ञान की परीक्षा लेने के लिए सिर पर जटाजूट बांधकर प्रसन्न मुख तथा दिगंबर होकर सज्जनों को सद्गति देने वाले प्रभु शंकर उनका मार्ग रोककर खड़े हो गए। अथ तौ गुरुशक्रो च कुर्वन्तौ गमनं मुदा आलोक्य पुरुषं भीमं मार्गमध्ये दभुताकृतिम् महातेजस्विनं शान्तं जटासम्बद्धमस्तकम् महाबाहुं महोरस्कं गौरं नयनभीषणम्। उसके बाद आनंद पूर्वक जाते हुए इंद्र एवं बृहस्पति ने मार्ग में स्थित भयंकर अद्भुत आकार वाले महातेजस्वी सिर पर जटाजूट बांधे हुए शांत विशाल भुजाओं वाले चौड़े वक्षस्थल वाले गौर वर्ण वाले तथा भयावह नेत्र वाले पुरुष को देखा। अथो पुरंदरो पृच्छत् स्वाधिकारेण दुर्मदः पुरुषं तं समार्गान्तः स्थितमज्ञाय शंकरम्। तब अपने अधिकार से मदमत्त इंद्र ने मार्ग में स्थित उस शंकर रूप पुरुष को न पहचान कर पूछा। पुरंदर उवाच कस्तंभोः कुत आयातः किं नाम वद तत्त्वतः स्वस्थाने संस्थितः शंभो किं वान्यत्र गतः प्रभु। इंद्र बोले, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो और तुम्हारा नाम क्या है? प्रभु शिव जी अपने स्थान पर स्थित हैं अथवा कहीं अन्यत्र गए हुए हैं, ठीक ठीक बताओ। सनत कुमार वाच शक्रेण तं सपृष्टस्तु किंचिन्नो वाच तापसः
शक्रः पुनर्पृच्छद्वयं नोवाच स दिगंबरः। सनत कुमार बोले, इंद्र के द्वारा इस प्रकार पूछे गए उस तपस्वी ने कुछ नहीं कहा। तब इंद्र ने पुनः पूछा, किंतु वह दिगंबर कुछ नहीं बोला। पुनः पुनंदरो प्रच्छल्लोकानामधिपेश्वरः तूष्णीमास महायोगी लीलारूपधरः प्रभुः। इत्थं पुनः पुनः पृष्टः शक्रेण स दिगंबरः नोवाच किंचित् भगवान् शक्र ज्ञान परीक्षया। तब लोकाधीश्वर इंद्र ने पुनः पूछा, किंतु लीला रूपधारी महायोगी प्रभु शंकर जी मौन ही रहे। इस प्रकार इंद्र के द्वारा बार बार पूछे गए वे दिगंबर भगवान शिव इंद्र के ज्ञान की परीक्षा लेने के लिए कुछ नहीं बोले। अथ चुक्रोध देवै शस्त्रैर्लोकैश्वर्य गर्वितः उवाच वचनं चैव तं निर्भस्य जटाधरम्। तत्पश्चात तीनों लोकों के ऐश्वर्य से गर्वित इंद्र को महान क्रोध उत्पन्न हुआ और उन जटाधारी दिगंबर की भर्त्सना करते हुए उन्होंने यह वचन कहा। इंद्रवाच, रे मया प्रच्छयमानोऽपि नोत्तरं दत्तवानसि अतस्त्वां हन्मि वज्रेण कस्ते त्रास्तास्ति दुर्मते। इंद्र बोले, हे दुर्मते, मेरे द्वारा पूछे जाने पर भी तुमने उत्तर नहीं दिया, अतः मैं इस वज्र से तुम्हारा वध करता हूँ। देखता हूँ कि कौन तुम्हारी रक्षा करता है। सनत कुमार वाच, इत्युते ततो वज्रे सन्निरीक्ष्य क्रुधाहितं हन्तुं दिगंबरं वज्रमुद्यतं स चकारः। सनत कुमार बोले, ऐसा कहकर उन इंद्र ने क्रोध से उस दिगंबर की ओर देखकर उसे मारने के लिए हाथ में वज्र उठा लिया। पुरंदरं वज्रहस्तं दृष्ट्वा देव सदाशिवः चकारस्तंभनं तस्य वज्रपातस्य शंकरः। तब सदाशिव प्रभु शंकर ने इंद्र को हाथ में वज्र लिए हुए देखकर उस वज्रपात को स्तंभित कर दिया। ततो रुद्र क्रुधाविष्टः करालाक्षो भयंकरः द्रुतमेव प्रज्ज्वाल तेजसा प्रदहन्यु। तत्पश्चात अत्यंत भयंकर तथा विकराल नेत्र वाले रुद्र क्रुद्ध हो अपने तेज से शीघ्र ही प्रज्वलित हो उठे, मानो जला डालेंगे। बाहु प्रतिष्ठं बभुवा मंजुनान्तः शचीपतिः समुद्धयत भोगीव मंत्र रुद्र पराक्रमः। भुजा के स्तंभित हो जाने से इंद्र मन ही मन इस प्रकार प्रज्वलित हो गए जैसे मंत्र एवं औषधि से अपने पराक्रम को रुद्र देखकर सर्प प्रज्वलित होता है। दृष्ट्वा बृहस्पतिस्तूर्णं प्रज्वलन्तं स्वतेजसा पुरुषं तं धिया ज्ञात्वा प्रणनाम हरं प्रभुं। कृताञ्जलि पुटो भूत्वा ततो गुरुदारधीः नत्वा च दंडवद भूमौ प्रभुं स्तोतुं प्रचक्रमे। तब अपने तेज से प्रज्वलित होते हुए उस पुरुष को देखकर और बुद्धि से उन्हें प्रभु शंकर जानकर बृहस्पति ने प्रणाम किया। उसके बाद उदार बुद्धि वाले बृहस्पति हाथ जोड़कर पृथ्वी पर दंडवत प्रणाम करके प्रभु की स्तुति करने लगे। गुरुवाच, नमो देवाधिदेवाय महादेवाय चात्मने महेश्वराय प्रभुवे त्र्यंबकाय कपर्दिने दीनानाथाय विभवे नमो धकनिषूदिने त्रिपुरघ्नाय शर्वाय ब्रह्मणे परमेष्ठिने। गुरु बोले, देवाधिदेव महादेव परमात्म स्वरूप सर्वसमर्थ तीन नेत्र वाले तथा जटाजूटधारी महेश्वर आपको प्रणाम है। दीनों के नाथ सर्वव्यापक अंधकासुर का वध करने वाले त्रिपुर का वध करने वाले सर्व परमेश्वरी तथा ब्रह्म स्वरूप आप शिव को नमस्कार है। विरूपाक्षाय रुद्राय बहुरूपाय शंभवे विरूपायातिरूपाय रूपातीताय ते नमः। विरूपाक्ष रुद्र, बहुरूप, विरूप, अतिरूप तथा रूप से अतीत आप शंभु को नमस्कार है।
यज्ञ विध्वंस कर्ते च यज्ञानां फलदायिने नमस्ते मकरूपाय परकर्म प्रवर्तिने कालांतकाय कालाय कालभोगीधराय च नमस्ते परमेशाय सर्वत्र व्यापिने नमः। दक्ष यज्ञ का विध्वंस करने वाले, यज्ञों का फल देने वाले, यज्ञ स्वरूप आप श्रेष्ठ कर्म में प्रवृत्त करने वाले आप शिव को नमस्कार है। कालांतक, काल स्वरूप, काल रूप, सर्प को धारण करने वाले परमेश्वर तथा सर्वत्र व्यापक आप शिव को नमस्कार है। नमो ब्रह्म शिरोहन्ते ब्रह्मचंद्र स्तुताय च ब्रह्मण्याय नमस्तेस्तु। नमस्ते परमात्मने। ब्रह्मा के सिर को काटने वाले, ब्रह्मा तथा चंद्रमा से स्तुत आपको नमस्कार है। ब्राह्मणों का हित करने वाले आपको नमस्कार है। आप परमात्मा को नमस्कार है। तमग्निर्निलो व्योम त्वमेवाभो वसुंधरा त्वं सूर्यश्चंद्रमा भानि ज्योतिश्चक्रं त्वमेव हि त्वमेव विष्णुस्त्वं ब्रह्मा ततस्तुतस्त्वं मत्परेश्वरः ततस्तुतस्त्वं परेश्वरः मुनिः सनकाद्यास्त्वं नारदस्त्वं तपोधनः त्वमेव सर्वलोकेशस्त्वमेव जगदात्मकः सर्वान्वयः सर्वभिन्नस्त्वमेव प्रकृतेः परः। आप ही अग्नि, वायु तथा आकाश हैं, आप ही जल तथा पृथ्वी हैं, आप ही सूर्य चंद्रमा तथा नक्षत्र हैं, आप ही समस्त तारागण हैं, आप ही विष्णु हैं तथा आप ही उनसे स्तुत परमेश्वर हैं, आप ही संकाली मुनि हैं, आप ही ब्रह्मा हैं तथा आप ही तपोधन नारद हैं, आप ही सारे जगत के ईश्वर हैं तथा आप ही जगत स्वरूप हैं, आप ही सबसे अन्वित, सबसे भिन्न एवं प्रकृति से परे हैं। त्वं वै सरसि लोकाश रजसा विधिनाम भाग सत्त्वेन हरिरूपस्त्वं सकलं पासि वै जगत्। आप ही ब्रह्मा नाम धारण कर रजोगुण से युक्त होकर सभी लोगों की सृष्टि करते हैं। आप ही विष्णु रूप होकर सत्व गुण युक्त हो संपूर्ण जगत का पालन करते हैं। त्वमेवासि महादेव तमसा हर रूप धृक् लीलया भुवनं सर्वं निखिलं पांच भौतिकम्। हे महादेव, आप ही हर का रूप धारण करके तमोगुण से युक्त होकर संपूर्ण पांच भौतिक जगत का लीला पूर्वक संहार करते हैं। तद्ध्यान बलतः सूर्यस्तपते विश्वभावन अमृतं चवते लोके शशिवाति समीरणः। हे विश्वभावन, आपके ही ध्यान बल से सूर्य तपता है, चंद्रमा लोक में अमृत बरसाता है और पवन बहता है। त्वध्यान बलतो मेघा शाम्भो वर्षन्ति शंकर त्वध्यान बलतः शक्रस्त्रिलोकीं पाति पुत्रवत्। त्वध्यान बलतो मेघाः सर्वे देवा मुनीश्वराः स्वाधिकारं च कुर्वन्ति चकिता भवतो भयात्। हे शंकर, आप ही आपके ही ध्यान बल से मेघ जल की वृष्टि करते हैं और आपके ही बल से इंद्रपुत्र के समान त्रिलोकी की रक्षा करते हैं। मेघ सभी देवता एवं मुनीश्वर आपके ध्यान बल से तथा आपके भय से चकित होकर अपने अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। त्वत्पाद कमलस्यैव सेवानाद भुवि मानवाः नाद्रियन्ते सुरान् रुद्र लोकैश्वर्यं च भुञ्जते। त्वत्पाद कमलस्यैव सेवनाद गमन् परां गतिं योगधनानामप्यगम्यां सर्वदुर्लभाम्। हे रुद्र, आपके चरण कमल के सेवन के प्रभाव से ही मनुष्य इस पृथ्वी पर अन्य देवताओं की उपासना नहीं करते हैं और इस त्रिलोक के ऐश्वर्य का भोग करते हैं। इतना ही नहीं, वे आपके चरण कमलों की सेवा से ही योगियों के लिए भी अगम्य तथा दुर्लभ गति प्राप्त करते हैं। सनत कुमार वाच बृहस्पतिरिति स्तुत्वा शंकरं लोकशंकरं पादेयो पादयामास तस्येषस्य पुरंदरम। सनत कुमार बोले, हे व्यास जी, इस प्रकार बृहस्पति ने लोक कल्याणकारी शिव जी की स्तुति करके उन ईश्वर के चरणों पर इंद्र को गिराया। पादयित्वा च देवेशमिन्द्रं नतशिरोधरं
बृहस्पतिर्वाचेदं प्रश्रयावनत शिवम्। सिर नीचा किए हुए इंद्र को शिव जी के चरणों में गिराकर विनयावनत बृहस्पति ने शिव के से यह कहा। बृहस्पतिर्वाच दीनानाथ महादेव प्रणतं तव पादयोः समुद्धर्य च शान्तं स्वं क्रोधं नयनजं कुरु। बृहस्पति बोले, हे दीनानाथ, हे महादेव, आपके चरणों पर गिरे हुए इंद्र का उद्धार कीजिए और अपने नेत्रज क्रोध को शांत कीजिए। तुष्टो भव महादेव पाहीन्द्रं शरणागतम् अग्निरेश श्याम जातो भाल नेत्र समुद्भव। हे महादेव, आप प्रसन्न हो जाइए और शरण में आए हुए इंद्र की रक्षा कीजिए। आपके ललाट स्थित नेत्र से उत्पन्न हुई यह अग्नि शांत हो। सनत कुमार उवाच इत्याकर्ण गुरोर्वाक्यं देवदेवो महेश्वरः उवाच करुणा सिन्धुर्मेघ निर्ह्रादया गिरा। सनत कुमार बोले, गुरु बृहस्पति की यह बात सुनकर करुणा सिंधु देवदेव महेश्वर ने मेघ के समान गंभीर वाणी से कहा। महेश्वर उवाच क्रोधं च निःसृतं नेत्राद्धारयामि बृहस्पते कथं हि किंचुकिं सर्पः संधत्तेनोज्झितां पुनः। महेश्वर बोले, हे बृहस्पति, मैं अपने नेत्र से उत्पन्न हुए क्रोध को किस प्रकार धारण करूं? सर्प अपनी छोड़ी गई केचुली को पुनः धारण नहीं करता है। सनत कुमार उवाच इति श्रुत्वा वचस्तस्य शंकरस्य बृहस्पतिः उवाच क्लिष्टरूपश्च भयव्याकुलमानसः। सनत कुमार बोले, शिव का यह वचन सुनकर क्लेश युक्त तथा भय से व्याकुल चित्त वाले बृहस्पति ने कहा। बृहस्पति उवाच हे देव भगवन् भक्ता अनुकंप्याः सदैव हि भक्तवत्सल नामेति त्वं सत्यं कुरु शंकर क्षेत्तुमन्यत्र देवेश स्वतेजोत्युग्रहमर्हसि उद्धर्तः सर्वभक्तानां समुद्धर पुरंदरम्। बृहस्पति बोले, हे देव, हे भगवान, आपको भक्तों पर सर्वदा दया करनी चाहिए। हे शंकर, आप अपने भक्त वत्सल नाम को सत्य कीजिए। हे देवेश, आप अपने इस अत्यंत उग्र तेज को अन्यत्र छोड़ दीजिए। हे समस्त भक्तों का उद्धार करने वाले, आप इंद्र का उद्धार कीजिए। सनत कुमार उवाच इत्युक्तो गुरुनारुद्रो भक्तवत्सल नाम भाग प्रत्युवाच प्रसन्नात्मा सुरेज्यं प्रणतार्तिहा। सनत कुमार बोले, बृहस्पति के ऐसा कहने पर भक्तवत्सल नाम वाले तथा भक्तों का दुख दूर करने वाले रुद्र प्रसन्न चित्त होकर देवपूज्य बृहस्पति से कहने लगे। शिववाच प्रीतैस्तुत्यानया तात ददामि वरमुत्तमम् इन्द्रस्य जीवदानेन जीवेति तं प्रथां व्रज समुद्धूतो नलो योऽयं भालनेत्रात्सुरेशः एनं त्यक्ष्याम्यहं दूरे यथेन्द्रं नैव पीडयेत्। शिवजी बोले, हे तात, मैं तुम्हारी इस स्तुति से प्रसन्न होकर उत्तम वर देता हूँ। इंद्र को जीवन दान देने के कारण तुम जीव इस नाम से विख्यात हो। मेरे भाल स्थित नेत्र से इंद्र को मारने वाली जो यह अग्नि उत्पन्न हुई है, इसे मैं दूर फेंक देता हूँ, जिससे यह इंद्र को पीड़ा न पहुँचाए। सनत कुमार उवाच इत्युक्त्वा तं करे धृत्वा स्वतेजो नलमद्भुतं भालनेत्रा समुद्भूतं प्राक्षिपल्लवणाम्भसि ततश्चान्तर्दधे रुद्रो महालीलाकरः प्रभुः गुरुशक्रौ भयानमुक्तौ जगमतुः सुखमुत्तमम्। सनत कुमार बोले, ऐसा कहकर शंकर जी ने अपने तृतीय नेत्र से उत्पन्न अपने तेज रूप अद्भुत अग्नि को हाथ में लेकर क्षार समुद्र में फेंक दिया। तत्पश्चात महालीला करने वाले भगवान शंकर अंतर ध्यान हो गए। इंद्र एवं बृहस्पति भय से मुक्त हो परम सुखी हुए।
यदर्थं गगनोद्युक्तो दर्शनं प्राप्य तस्य वै कृतार्थो गुरुशक्रो हि स्वस्थानं जगमतुर्मुदा। इस प्रकार जिनके दर्शन के लिए इंद्र एवं बृहस्पति जा रहे थे, उनका दर्शन पाकर वे कृतार्थ हो गए और प्रसन्नता पूर्वक अपने स्थान को लौट गए। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां संहितायां पंचमे युद्धखंडे जलंधर वधोपाख्याने शक्रजीवनं नाम त्रयोदशोऽध्यायः।